सभी का अभिवादन। स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम छंदों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्ययन करेंगे शार्दूल विक्रीडितम छंद का। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, शार्दूल का तात्पर्य होता है सिंह और विक्रीडितम खेलना। तो जैसे सिंह के शावक एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कुछ इसी तरह का भाव इस छंद की संयोजना में भी है। 19 वर्णों का यह छंद है, तो पर्याप्त मात्रा में बड़ा छंद हम इसे कह सकते हैं, जहाँ कवि को अपने भावों को एक साथ स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे वर्णन जिनमें एक ही पद्य में अपने समस्त मनोभावों को लेखक अभिव्यक्त करना चाहता है, कवि रखना चाहता है, तो वह शार्दूल विक्रीडितम छंद का प्रयोग करता है। साथ ही इसमें वर्ण संयोजना गुरु लघु की इस तरह की होती है जैसे वर्ण परस्पर एक दूसरे के साथ खेल रहे हों, जैसे सिंह के शावक क्रीड़ा कर रहे हों। इस तरह का जो भाव है वह इस छंद के माध्यम से कवि अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाता है। इसका लक्षण देखिए, सूर्याश्वैर मस जास तथा सगुर्वः शार्दूल विक्रीडितम। यहाँ सूर्याश्वई यह जो पद है यह यति को अभिव्यक्त करने वाला है। सूर्य का अपर नाम आदित्य भी है और आदित्य 12 कहे गए हैं, 12 कहे गए हैं। तो सूर्य का तात्पर्य हुआ 12 वर्ण। और अश्व सूर्य के घोड़े में, जो सूर्य के रथ में जो घोड़े जोते गए हैं, या सूर्य के रथ के जो अश्वों की संख्या है वह 7 कही गई है। तो अश्व का तात्पर्य यहाँ हो गया 7। मैंने पहले भी आपको बताया कि सीधे सीधे संख्या को न कहकर उनके प्रतीक चिन्हों का छंद परिचय में प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य का तात्पर्य हुआ 12 और अश्व का तात्पर्य हुआ 7, अर्थात प्रत्येक चरण के 12वें वर्ण पर यति होती है, अल्प विराम होता है, और पादांत यति 7 पर होती है। इस तरह से 12 और 7 19 वर्ण एक चरण में प्रयुक्त होते हैं। अब आगे का जो अंश है वह गण संयोजना को बताता है। तो म का तात्पर्य मगण, स का तात्पर्य सगण, ज अर्थात जगण, स अर्थात सगण, त तगण और तह तगण। तो मगण, सगण, जगण, सगण, तगण और तगण ये 6 गणों की संयोजना है। और सगुर्वः उसके पश्चात एक गुरु वर्ण। तो इस तरह से 6 गुणा 3 18 और एक और गुरु वर्ण को मिलाकर कुल 19 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। वह शार्दूल विक्रीडितम छंद जानना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक चरण में समान वर्ण होते हैं, इसलिए यह समवृत्त है। इसके सभी चरणों में 19-19 वर्ण होते हैं। और जिस छंद में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु आए, वहाँ शार्दूल विक्रीडित छंद जानना चाहिए। और 12 और 7 पर इसमें यति होती है। तो अब हम इसका उदाहरण इसे हम लक्षण पर घटित करके देखते हैं। देखिए, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी छंद पढ़े हैं उनके लक्षणों को भी उसके लक्षण को हमने उसके लक्षण पर घटित किया है, और यह स्पष्ट हो जाता है कि जो गण संयोजना है वह लक्षण पर भी घटित होती है। यह कितनी अद्भुत विशेषता है कि हम जिस बात को कह रहे हैं वह बात उस पर घटित भी हो रही है। तो यदि आपको ये जो लक्षण है इसका हिंदी में अर्थ ज्ञात न भी हो, तो भी आप कुछ एक जो शब्द हैं उनके माध्यम से आप पूरे जो लक्षण है उसको घटित करके आप समझ सकते हैं कि इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए, लक्षण को लक्षण पर घटित करते हैं। सु क्योंकि दीर्घ वर्ण है इसलिए गुरु होगा। आगे सूर्या जो रकार है वह भी संयुक्त वर्ण सु को दीर्घ करेगा। या
दीर्घ है और साथ ही अश्वई का शकार भी यहाँ पर विद्यमान है, जो कि व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, इसलिए वह भी या को दीर्घ करेगा। और अश्वई का वई जो है वह स्वयं में दीर्घ है, इसलिए यह गुरु होगा। तो गुरु 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 यह मगण का वाचक है, इसलिए यह मगण हुआ, गुरु गुरु गुरु। इसके पश्चात म ह्रस्व है, लघु होगा, स ह्रस्व है, लघु होगा, और जा दीर्घ है और साथ ही आगे सकार भी है, व्यंजन वर्ण है, तो वह भी जा को दीर्घ करेगा। तो लघु लघु गुरु यह हो गया सगण का वाचक। इसके पश्चात त ह्रस्व है, गुरु हो लघु होगा, ताहा दीर्घ भी है और विसर्ग युक्त भी है, तो गुरु होगा। और स पुनः ह्रस्व है, इसलिए लघु होगा। लघु गुरु लघु यह जगण का वाचक है। गु यह ह्रस्व है, लघु होगा। र ह्रस्व है, लघु होगा। वह विसर्ग युक्त है, इसलिए गुरु होगा। तो लघु लघु गुरु यह पुनः सगण का वाचक हुआ। शा दीर्घ है, गुरु होगा। आगे रकार भी है, इसलिए भी शा दीर्घ होगा। दु दीर्घ है, गुरु होगा। और ल जो है वह ह्रस्व है, इसलिए लघु होगा। तो गुरु गुरु लघु यह तगण का वाचक है। वि यहाँ पर ह्रस्व है यद्यपि, लेकिन विक्रीडितम में जो क और र संयुक्त वर्ण है यहाँ पर, वह वि को दीर्घ करेगा। प्री दीर्घ है, इसलिए गुरु होगा। और डी जो है वह ह्रस्व है, तो लघु होगा। तो गुरु गुरु लघु पुनः तगण का वाचक हो गया। हमने लक्षण का जब हिंदी अनुवाद पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था मस जास ततः सगुरुवः, ततः तो वहाँ पर दो तगण की संयोजना थी, और अंत में सगुरुवः एक गुरु वर्ण है। तो तकार के आगे क्योंकि अनुस्वार वर्ण है या संयुक्त वर्ण मकार है, यहाँ पर हलंत वर्ण है, इसलिए यह गुरु करेगा त को, तो एक गुरु है। तो यहाँ पर देखिए आप, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु, कुल मिलाकर 3 गण और एक अतिरिक्त गुरु वर्ण के साथ यह 19 वर्णों का छंद है। जो लक्षण है वह लक्षण पर पूर्णतः घटित होता है। अब इसका उदाहरण देखिए। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोक चतुष्टयी अत्यंत प्रसिद्ध है। हमने अध्ययन करते समय आपको यह बताया था, और यह भी बताया था कि जो संपूर्ण भारतीय संस्कृति है, जो परिवार व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, हमारे यहाँ की जो विवाह व्यवस्था है, वह इन 4 पद्यों के माध्यम से ही कवि कुलगुरु कालिदास ने समस्त संसार के समक्ष रख दी थी। किस तरह का व्यवहार वधू के द्वारा होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार वर पक्ष का होना चाहिए, और क्या मनोभाव होते हैं एक पिता के जब वह अपनी पुत्री को विदा करता है एक नए घर में व्यवस्थित होने के लिए। तो उन भावों को कवि ने अभिव्यक्ति दी है। और जो श्लोक चतुष्टयी के 4 या मतमतांतर से 4 की जगह 6 भी हो जाते हैं, कोई किसी पद्य को और कोई किसी पद्य को श्लोक चतुष्टयी का अंश मानते हैं, तो उन 6 पद्यों में से अधिकांश जो हैं वे शार्दूल विक्रीडित छंद में ही रखे गए हैं। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानोच्चै कुले, यह वाला जो पद्य है यह भी शार्दूल विक्रीडितम में है। यह यास्यति अद्य शकुंतलेति, यह जो पद्य है यह भी शार्दूल विक्रीडितम छंद में ही लिखा गया है। तो देखिए यह चतुर्थ अंक का अंतिम पद्य है, जहाँ कण्व अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कैसा कि जो पुत्री को विदा करते समय पिता के मनोभाव होते हैं वह कैसे होते हैं, उनको यहाँ पर कण्व के मुख से कवि ने कहलवाया है। यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, शकुंतला आज चली जाएगी, इस कारण जो हृदय है वह अत्यधिक उत्कंठा से युक्त है। कंठ जो है वह स्तंभित वाष्प वृत्ति वाला है। अश्रुओं को रोक लेने के कारण कंठ जो है वह अवरुद्ध सा हो गया है, और जो नेत्र हैं वह भी अश्रु से युक्त होने के कारण जड़ दर्शन वाले हो गए हैं। साथ ही कह रहे हैं वह कि जब इसने हम अरण्य में निवास करने वाले जो तपस्वी जन हैं उनके मनोभाव भी जब इस तरह की विकलता को उत्पन्न कर रहे हैं, तो जो
गृहस्थी जन हैं, जो अपनी पुत्री को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनको अपनी पुत्री के से वियोग का जो दुख होता है वह कितना अधिक होता होगा, और वे उस दुख को कैसे सहन करने में सक्षम होते होंगे। यह एक पिता के मनोभावों को कवि ने यहाँ भी व्यक्त किया है। यहाँ पर देखिए, अब हम लक्षण को घटित करते हैं और शार्दुल विक्रीडित छंद को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए, या दीर्घ है, गुरु होगा, आगे स व्यंजन है, यह भी या को दीर्घ करेगा। यह यद्यपि ह्रस्व है लेकिन आगे तकार व्यंजन है, इसलिए यह को दीर्घ करेगा। और यद्य में यह यद्यपि ह्रस्व है लेकिन द्य जो है वह संयुक्त वर्ण है, तो वह पुनः य को दीर्घ करेगा। तो यहाँ पर गुरु 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 यह मगण संयोजना हुई। द्य में ह्रस्व वर्ण है, लघु होगा। श ह्रस्व वर्ण है, लघु होगा। और कु यद्यपि ह्रस्व है लेकिन आगे शकुंतलेति में जो न है वह कु को दीर्घ करेगा। तो लघु लघु गुरु यह सगण की संयोजना हुई। त ह्रस्व है, लघु होगा। ले दीर्घ है, गुरु होगा। ति ह्रस्व है, लघु होगा। तो लघु गुरु लघु यह जगण की संयोजना हुई। पुनः हृदयम, ह्री जो है वह ह्रस्व है। यह ध्यान रखने की बात है बच्चों कि यदि रकार संयुक्त वर्ण में आता है तो वह पूर्ववर्ती वर्ण को दीर्घ करेगा। रकार का तात्पर्य कोई भी संयुक्त वर्ण। लेकिन ह्री जो है वहाँ हकार में री मिला हुआ है और री ह्रस्व स्वर है, इसलिए वह ह्रस्व माना जाएगा। तो उसे हम लघु ही कहेंगे, हृदयम। और यद्यपि यदि है दीर्घ भी माना जाएगा तो पूर्ववर्ती वर्ण को ही गुरु करेगा। यद्यपि ह्री जो है वह ह्रस्व वर्ण है, इसलिए ह्रस्व स्वर की तरह ही यह काम करेगा और यह पूर्ववर्ती वर्ण को दीर्घ नहीं करेगा। तो ह्री जो है यह ह्रस्व है, लघु होगा। द ह्रस्व है, लघु होगा। और यम अनुस्वार युक्त है, इसलिए गुरु होगा। तो लघु लघु गुरु यह पुनः सगण हुआ। संस्पृष्टम, सम यह अनुस्वार युक्त है और आगे सकार भी है, इसलिए गुरु होगा। प्री यद्यपि ह्रस्व है लेकिन पृष्ठम में आगे शकार जो है वह इसे गुरु करेगा। और ट जो है वह ह्रस्व है, इसलिए लघु होगा। तो गुरु गुरु और लघु यह तगण की संयोजना हुई। मु यद्यपि ह्रस्व है लेकिन तकार आगे जो संयुक्त वर्ण है वह इसे दीर्घ करेगा। क यद्यपि ह्रस्व है लेकिन णकार जो है वह इस मु को दीर्घ करेगा और क को दीर्घ करेगा। और ठ जो है वह ह्रस्व है तो लघु होगा। तो गुरु गुरु लघु यह पुनः तगण हुआ। और उसके पश्चात या है जो कि दीर्घ है, इसलिए गुरु होगा। तो यहाँ पर मगण सगण जगण सगण तगण तगण 3 गुणा 6 गण हुए और आगे एक गुरु। तो कुल मिलाकर यहाँ 19 वर्णों का यह चरण हुआ। और यह मस जास ततः ततः सगुरवः, इसलिए यह शार्दुल विक्रीडित छंद यहाँ घटित होता है। अगली पंक्ति देखिए, कंठः, क के आगे णकार इसे गुरु करेगा। ठ के आगे विसर्ग इसे गुरु करेगा। और त जो है उसके आगे मकार वह भी इस त को दीर्घ करेगा। गुरु 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 यह 3 मगण का जोड़ा हुआ। भी ह्रस्व है, लघु होगा। त ह्रस्व है, लघु होगा। वा दीर्घ है और श आगे है, वह भी इसे गुरु करेगा। तो लघु लघु गुरु यह सगण योजना हुई। प ह्रस्व है। व्री यद्यपि ह्रस्व है लेकिन ती जो है वृत्ति, तो यह संयुक्त वर्ण है, तकार यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए यह इसे गुरु करेगा व्री को। और ती जो है वह ह्रस्व है तो लघु गुरु लघु यह जगण संयोजना हुई। क ह्रस्व लघु, लु ह्रस्व लघु। और श यद्यपि ह्रस्व है लेकिन आगे कलुषश्चिंता, तो यह शिष्चिंता जो है यह संयुक्त वर्ण हुआ, यह श को दीर्घ करेगा। लघु लघु गुरु यह पुनः सगण योजना हुई। ची आगे नकार है, गुरु करेगा। ता दीर्घ है, गुरु होगा। और ज ह्रस्व है, लघु होगा। तो गुरु गुरु लघु यह तगण योजना हुई।
डम अनुस्वार युक्त है, गुरु होगा। द आगे रकार विद्यमान है, इसलिए द को दीर्घ करेगा तो गुरु होगा। और श जो है वह ह्रस्व है, इसलिए लघु होगा। तो गुरु गुरु लघु यह पुनः तगण हुआ। और नम यह अनुस्वार युक्त है, इसलिए यह गुरु संयोजना हुई। तो म स जा ततः ततः सगुर्वः, यह भी 19 वर्ण हुए, 6 गण और एक अतिरिक्त वर्ण। और इस तरह से यह शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण यहाँ भी घटित होता है। अगली जो पंक्ति है यहाँ देखिए, वैक्लव्यम मम तावद ईदृशम इदम स्नेहाद अरण्यौकसः। वैक्लव्यम, वै दीर्घ है, गुरु होगा। आगे क भी इसे गुरु करेगा। ल यद्यपि ह्रस्व है, लेकिन वकार इसे गुरु करेगा। और यम यह अनुस्वार युक्त है, इसलिए गुरु 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 यह गुरु गुरु गुरु, तो यह मगण योजना हुई। म ये दोनों ह्रस्व हैं, लघु होंगे। ता दीर्घ है, गुरु होगा। तो लघु लघु गुरु यह सगण हुआ। व ह्रस्व है, लघु होगा। दी दीर्घ है, गुरु होगा। द्रि यहाँ ह्रस्व री है, इसलिए यह लघु होगा। तो यह लघु गुरु लघु यह जगण हुआ। श और मी ये दोनों ह्रस्व हैं, लघु होंगे। दम यह अनुस्वार युक्त है, गुरु होगा। तो यह हुआ सगण, लघु लघु गुरु। ने जो है वह दीर्घ है, गुरु होगा। हा दीर्घ है, गुरु होगा। द ह्रस्व है, लघु होगा। तो गुरु गुरु लघु यह तगण योजना हुई। र यद्यपि ह्रस्व है, लेकिन अकार आगे जो है वह से गुरु करेगा। यौ दीर्घ है, गुरु होगा। और क ह्रस्व है, लघु होगा। तो गुरु गुरु लघु यह पुनः तगण हुआ। और सह विसर्ग युक्त है, इसलिए गुरु होगा। म स ज स त और गुरु यह भी 19 वर्ण हो गए। तो यहाँ भी शार्दुल विक्रीडित छंद घटित होता है। पीड्यन्ते पी दीर्घ है, गुरु होगा। ड जो है यह भी हलंत वर्ण है, इसलिए यह पी को दीर्घ करेगा। यह ह्रस्व है, लेकिन आगे नकार इसे गुरु करेगा। और ते गुरु वर्ण है, इसलिए यहाँ गुरु होगा। तो गुरु 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 यह मगण योजना हुई। गृ ह्रस्वरी है, लघु होगा। ही ह्रस्व है, लघु होगा। णः विसर्ग युक्त है, गुरु होगा। तो लघु लघु गुरु यह सगण योजना हुई। क ह्रस्व है, लघु होगा। थम अनुस्वार युक्त है, गुरु होगा। नु ह्रस्व है, लघु होगा। तो लघु गुरु लघु यह जगण योजना हुई। त और न दोनों ह्रस्व हैं, लघु होंगे। या दीर्घ है, गुरु होगा। लघु लघु गुरु यह सगण योजना हुई। विश्लेषाद, वी यद्यपि ह्रस्व है, लेकिन आगे शकार जो है वह से गुरु करेगा। ले दीर्घ गुरु है, दीर्घ है, इसलिए गुरु होगा। और श जो है वह ह्रस्व है, इसलिए लघु होगा। तो गुरु गुरु लघु यह तगण योजना हुई। दुखई दु के आगे विसर्ग है, यह से गुरु करेगा। खई दीर्घ है, इसलिए गुरु होगा। और आगे जो न के ऊपर रकार है वह भी ख को दीर्घ करेगा। और न ह्रस्व है, इसलिए लघु होगा। तो गुरु गुरु लघु यह भी तगण हुआ। और वही जो है यह दीर्घ है, इसलिए गुरु होगा। तो एक गुरु की योजना हुई। मगण सगण जगण सगण तगण तगण और गुरु मस जास ततः सगुर्वः, यह शार्दुल विक्रीडितम छंद यहाँ भी घटित होता है। तो हमने देखा प्रत्येक चरण में जो गण संयोजना है वह मस जास तथा सगुर्वः के साथ है, इसलिए यह शार्दुल विक्रीडित छंद का उदाहरण है। आप इसके लक्षण को अच्छे से समझिए और उसके पश्चात इसके उदाहरण को याद कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।